हम औरतों की सुबह होते ही कामों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि रात सोने तक जारी रहता है। और फिर भी हम मुतमईन नहीं होती, क्योंकि फिर हमें कोई ऐसा काम याद आ जाता है जो हम सारा दिन नहीं कर पाती। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट जो है उसमें मैंने चाय नहीं ली। आज के मेरे ब्रेकफास्ट में मैंने 1 कप दूध लिया है, इसके साथ मैंने 1 बॉइल्ड एग लिया है और 2 केक के पीसेस लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लंच और डिनर में ना मैं रुक नहीं पाती। तो अल्लाह ताला उसमें भी मुझे अपना वेट कम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे कि हम किस तरह से सफाई को आसान बना सकते हैं। अच्छा, मुझे ना पता नहीं क्यों मुझे ना सफाई करना एक बहुत ही टफ और मुश्किल टास्क लगता है। शायद इस वजह से क्योंकि मैं सिर्फ हाउस वाइफ नहीं हूँ। क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं वो ना सुबह उठती हैं, नाश्ता वगैरह बनाती हैं घर वालों के लिए, उसके बाद ना मैंने अक्सर देखा है वो किचन का सारा काम करती हैं। किचन क्लीन करने के बाद वो अपने घर के सारे रूम साफ़ करती हैं, यानी सफाइयों में लग जाती हैं। लेकिन मेरी रूटीन तो आपको पता है ना कि मैंने सुबह उठना होता है, उसके बाद मैंने हल्की फुल्की सफाई करनी होती है, जो मैं करती हूँ। मीन्स कि जहाँ पे हम सोएं उस एरिया की जस्ट मैं सारे घर को साफ़ नहीं कर पाती। और क्योंकि मैंने स्कूल जाना होता है नाश्ता वगैरह करने के बाद, तो मुझे ना मुश्किल लगता है कि मैं सफाई कैसे करूँ। मुश्किल क्या, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो इस वजह से ना मैंने कुछ ऐसी टिप्स रखी हुई हैं कि जिसकी वजह से मैं अपने घर को जो है वो नीट रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सिस्टर्स के साथ वो टिप्स शेयर करूँ ताकि आप भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर देखें ना, ये कबर्ड जो हम काम करवा रहे थे ना, मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था। तो वो काम जो था ना, वो आज मैंने सोचा कि मैं कबर्ड की फुल लुक भी आपको दिखा दूँ कि प्रिपेयर होने के बाद वो किस तरह की तैयार हुई है। हाँ, पर ना उन्होंने लकड़ी वगैरह जो है ना, जब उसको कटिंग की तो ये काफ़ी सारा उसके पीसेस जमा हुए थे। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने से काफ़ी डस्ट उड़ेगी ना, तो मैंने अपने काम को इजी बनाते हुए पहले वाइपर के साथ वो सारी जो वो सारा जिसे बुरा बोलते हैं वो सारा मैंने इकट्ठा किया और इसको उठा लिया। और उसके बाद मैंने सोचा मैं फ़र्श को ना ईजिली वॉश कर लूँगी। अच्छा, अब चलते हैं टिप्स की तरफ। तो पहली मेरी टिप ये है कि सबसे पहले जब आप उठती हैं ना, तो कोशिश करें कि अपने घर का बेड बना लें। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना बेड बना लूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं। यकीन करें कि अगर मैं सुबह उठ के बेड ना बना सकूं, क्योंकि मेरे बच्चे अक्सर सोए होते हैं, तो मैं नहीं, मतलब कि गर्मी आपको पता है तकिए चरपाइयाँ और जो हम खेस वगैरह रखते हैं वो मैं नहीं उठा सकती। तो फिर ना जब तक मैं नाश्ता वगैरह हमारा हो जाता है, उसके बाद मैं जब तक बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, किचन के काम निपटाती हूँ, मैं अबाया वगैरह पहन लेती हूँ, खुद तैयार हो जाती हूँ। तो सम टाइम ना मेरे बच्चे उस टाइम उठ रहे होते हैं, तो यकीन करें कि अबाया पहन के ना तो मैं सबसे पहले चादरें जो है वो फोल्ड कर रही होती हूँ, खेस वगैरह फोल्ड कर रही होती हूँ, तकिए सेट कर रही होती हूँ, अबाया पहन के फुल तैयार होने की हालत में भी, क्योंकि मुझे पता होता है स्कूल जाने से पहले ये काम कर लूँ, ताकि मेरे पीछे ना अगर मेरे घर पर कोई आए तो वो ना मतलब ये ना देखे कि मतलब सारी चीज़ें बिखरी हैं और ना अजीब सा माहौल क्रिएट हो। तो कोशिश करें कि ये काम आप लाजमी करें। दूसरी जो टिप है वो ये कि अक्सर अगर आपके पास टाइम नहीं, वैसे तो जो हाउस वाइफ है वो तो बर्तन वॉश कर लेती है नाश्ते के फ़ौरन बाद। मैं भी कोशिश करती हूँ थोड़े से बर्तन है तो साथ ही वॉश कर लो, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है ना कि आपके नाश्ते में टाइम लग जाता है। नाश्ता हम एक तरह से तो नहीं करते ना, कभी हम नाश्ते में कुछ ज़्यादा तकल्लुफ़ कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें ना मेरे साथ क्या हुआ। जो वर्कर्स काम कर रहे थे ना, उनमें से पता नहीं कौन सा वर्कर इस चेयर के ऊपर चढ़ के कोई काम कर रहा था, उन्होंने मेरी न्यू चेयर तोड़ दी। यकीन करें, जब मैं सुबह काम जब ख़त्म हुआ ना, तो मैं गई कबर्ड को देखने के लिए। तो मैं देख रही थी कि कबर्ड कैसी बनी है, उसके लॉक वगैरह जो लगे थे, मैं ओपन करके डोर देख रही थी कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मेरी नज़र जब चेयर पे पड़ी तो मुझे इतना दुख हुआ। मेरी इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरे नेबर चेयर लेकर गए थे, उन्होंने तोड़ दी थी। और आज ना ये सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ है, ये मेरी दूसरी चेयर टूटी और मुझे बहुत दुख हुआ। हो सकता है फिर वही बात आ गई, कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पेटी सेल करनी है, तो अब ना कबर्ड बन गई थी, तो मैंने पेटी में से ना ये सारी चीज़ें जो मेरे बर्तन वगैरह थे वो मैंने सारे कबर्ड में रखने थे। और क्योंकि जिन आंटी को मैंने पेटी सेल की थी ना, तो वो आई हुई थी और उन्होंने पेटी आज लेकर जानी थी और अपने साथ अपनी भांजी को भी लेकर आई थी। तो उन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की चीज़ों को कबर्ड में रखने के लिए। तो मुझे कह रही थी कि जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है ना घर में, पंखा हो गया, मशीन हो गई, वो सारी ना तुम कबर्ड में रखो। अच्छा, ये अगर फुल वाल की कबर्ड हो ना, आप इसमें काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। और यकीन करें, मैं ये काम इसलिए भी करती हूँ कि इससे मेरी सफाई बहुत ईजी हो जाती है। यानी कि अब अगर जैसे ड्रायर मशीन मेरी बाहर पड़ी हुई थी, दूसरा जो फर्शी पंखा होता है वो बाहर था, वो बाहर रहता है, ज़ाहिर है फिर डस्ट पड़ती है, फिर मुझे वो भी साफ़ करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने कबर्ड में रख दी, क्योंकि जब वो कबर्ड में रहेंगी तो मुझे इतनी डस्टिंग उनकी नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह के ना छोटे छोटे आप ट्रिक्स जो है वो यूज़ करके अपनी सफाई को ईजी बना सकते हैं।
तो मैं कह रही थी कि सम टाइम अगर आपके पास टाइम ना हो ना कि आपने किचन में बर्तन धोने हैं, तो आप ना काउंटर टॉप को साफ़ करें, सारे के सारे जो बर्तन आपके बिखरे हुए काउंटर टॉप पे आप वो सारे बर्तन उठाएं और उनको सिंक में रख दें। बेशक आप बाद में धो लीजिएगा, पहले जो ज़रूरी काम है वो कर लें, लेकिन बर्तन जो है वो सिंक के अंदर होने चाहिए, वो बाहर बिखरे हुए ना हों। तो यहाँ पर ना मैंने उन आंटी वगैरह उनके साथ मिलकर मैंने अपने घर के सारे रूम्स आज वॉश किए थे, कबर्ड वगैरह वो सेट की थी, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो फिर मैंने टाइम नहीं था मेरे पास खाना वगैरह बनाने के लिए, हम बहुत थकी भी थी, तो इस वजह से मैंने बाहर से खाना मंगवाया था। मेरी रोटियां थी, चने हमने साथ मंगवा लिया, क्योंकि इस टाइम गांव में से ना यही कुछ मिल सकता था। इसके साथ ना रायता था, कुछ पकोड़े हमने मंगवा लिए थे और खीरे जो है मैंने वो काट दिए थे। और ये ना अचार मेरी एक नेबर आंटी मेरे लिए लेकर आई थी। आई थिंक इसमें सरसों का तेल कम था, लेकिन वो भी मैंने साथ ही रख दिया था अचार। मैंने कहा चलेंगे सारी चीज़ें मिक्स करके ना हम खा लेंगे। तो बात हाँ मैं अब मेरी जो तीसरी टिप है वो ये थी ओवरबर्डन। ओवरबर्डन से मुराद ये है कि आप रूम को इतना ओवरलोडेड ना करें, ओवरबर्डन ना करें, यानी अपने रूम के अंदर ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा स्टफ़ जमा कर लें। रूम जो है उसमें हमेशा 2 या 3 चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जांपल आपके बेडरूम में आपका बेड होना चाहिए, उसके अलावा आपका ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए या फिर कबर्ड होनी चाहिए। बस 2-3 चीज़ें। जितना आप एक्स्ट्रा चेयर्स टेबल और पता नहीं क्या कुछ जमा करेंगे ना, तो एक तो वो जब आप सफाई करेंगे आपको झाड़ू लगाने में मसला होगा, उसके साथ साथ ना क्या होगा कि आपको डस्टिंग का भी इशू आएगा और आप ना बड़ी तंग होकर ना वो काम करेंगी। तो इसलिए रूम से उतना सामान रखें जितना रूम में अच्छा भी लगता है और आप सफाई भी आसानी से कर सकती हैं। अच्छा यहाँ ना ये जो 1-2 ड्रा थे ना वो मैंने बच्चों को दे दिए, क्योंकि उनके टॉयज़ कभी इधर बिखरे हुए थे कभी उधर। तो मैंने रहीम को कहा कि ये आपका ड्रा है, इसमें आपने अपने टॉयज़ सेट करने हैं, और दूसरा जो था ना वो मैंने रियान को दे दिया था। तो यहाँ पर रहीम ने अपना किचन सेट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था, मुझसे पूछ के कर रही थी, और यहाँ कुछ मैंने भी हेल्प की और ये रियान ने किया है। बच्चों को आप साथ लगाएंगे ना तो फिर वो आपको तंग भी नहीं करेंगे, अपने काम में बिजी रहेंगे, आपका काम बिजी हो जाएगा। ये मेरी सास का रूम भी सेट हो गया था, वो घर पे नहीं है, कश्मीर गई हुई हैं, तो मैंने ना उनकी गैर मौजूदगी में मैंने सोचा उनके रूम को सेट कर दूं। मैंने यहाँ पे एक जायमाज रखी है, चेयर्स रखी हैं, कबर्ड बनवाई है, और ये जो खाली एरिया है ना यहाँ पर मैं अम्मी की चरपाई जो है ना वो बिछा दूंगी। और यहाँ पे इंशाल्लाह जब बाद में तौफीक हुई ना तो फिर हम इंशाल्लाह वॉलपेपर वगैरह लगाएंगे, ताकि ये जो फ्लावर्स वगैरह का आजकल रवाज कम हो गया ना, तो ये भी हमारा जो इशू है ना ये भी खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ना आ जाते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, कि आपने ना जब बच्चे कोई चीज़ खाएं रैपर उन्हें कहें फ़ौरन डस्टबिन में डालें, और जो ही आपकी डस्टबिन फील हो तो फ़ौरन से आप उनको खाली करें। एक तो उनकी स्मेल जो है उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और दूसरा ये कि फिर आपका घर जो है ना वो जब डस्टबिन खाली होंगे तो नीट भी रहेगा। तो साथ साथ मैं रूम्स दिखा रही हूँ। अब ये देखें मेरी सास का रूम मैंने बहुत कम सामान रखा है, ये जो है ये हमारा बेडरूम है, इसमें भी देखें मैंने बहुत कम सामान रखा है, और ड्राइंग रूम में भी देखें मैंने साइड पे चेयर्स जो है वो भी मैंने अब उठा दी हैं। तो आई होप कि आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।